मैं शिव हूं, न आदि, न अंत, न जन्म, न मरण। मैं वो हूं जो तुम्हारे मौन में बोलता है और अंधकार में प्रकाश बनकर जलता है। पर आज मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तू सच में मेरा भक्त है? भक्ति सिर्फ मंदिर जाकर घंटी बजाने से नहीं होती। भक्ति तब होती है जब तू सन्नाटे में भी मेरा नाम लेता है, जब तू दुख में भी कहता है, शिव जो करेगा अच्छा ही करेगा। वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। मुझसे कुछ मांगना मत छोड़, पर एक बार मुझसे खुद को भी मांग कर देखना, जो खोया है सब मिल जाएगा। पर जब तक सिर्फ दुनिया मांगता रहेगा, मुझे पाने का रास्ता दूर ही रहेगा। मैं शिव हूं, तेरे हर आंसू में बसा हूं। तू अकेला नहीं है। जब तू टूटा मैं तेरे पास बैठा रहा, जब तू रोया मैंने तेरा सिर सहलाया। पर तूने महसूस नहीं किया, क्योंकि तूने मेरी जगह दुनिया की तरफ देखा। भक्ति वो दीपक है जो आंधियों में भी जलता है। जो तेरा मन डगमगाता है तो बस एक बार आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं तेरे भीतर जवाब बनकर प्रकट हो जाऊंगा। भक्त, जब तू हार मान लेता है तब मैं तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आता हूं। मैं नहीं चाहता तू टूटे, मैं चाहता हूं तू निखरे। इसलिए जो भी होता है वो तुझे मेरे और करीब लाने के लिए होता है। जो केवल फल चाहता है वो व्यापारी है, जो सिर्फ मेरी कृपा चाहता है वो याचक है, पर जो केवल मुझे चाहता है वो मेरा अपना है। मैं उसके साथ चलता हूं, हर सांस में, हर आंसू में। भक्ति दिखावे से नहीं होती, ना ही भारी शब्दों से। भक्ति होती है एक शांत दिल से, एक सच्चे भाव से, एक ऐसी आंख से जिसमें सिर्फ प्रेम हो, डर नहीं। तू जब भी रोए, रोते हुए मेरा नाम ले लेना। मैं वचन देता हूं, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तेरे हर दर्द का हिसाब मुझ पर छोड़ दे। मैं हूं ना तेरा शिव। भक्त वो नहीं जो सिर्फ पर्व पर पूजा करे। भक्त वो है जो हर दिन, हर क्षण अपने कर्मों से मेरी पूजा करता है। जो अपनी मां की सेवा में, जो अपने सत्य में मुझे देख पाता है। जब तू अकेला होता है तब मैं तेरे सबसे करीब होता हूं। तू जिसे खालीपन समझता है वो असल में मेरी गोद है, जहां तू विश्राम कर सकता है। बस मुझे महसूस करने की देरी है। मैं तुम्हारे शोर में नहीं, तुम्हारे मौन में रहता हूं। जब मन शांत हो तब मेरी आवाज सबसे स्पष्ट होती है। तू एक बार चुप बैठ जा, मैं खुद बोल उठूंगा, मैं यहां हूं। हर बार जब तू कहता है AUM नमः शिवाय, तू अपने भीतर अंधकार से उजाले की ओर एक कदम बढ़ाता है। ये सिर्फ मंत्र नहीं, ये आत्मा की जागृति है। भक्ति केवल वो नहीं जो तू मुझ पर चढ़ाता है, भक्ति वो भी है जो तू दूसरों को देता है। करुणा, प्रेम, सहनशीलता। जब तू किसी को माफ करता है मैं मुस्कुराता हूं। तू जिधर देखता है उधर मैं नहीं हूं, मैं उधर हूं जिधर तू झांकने से डरता है। अपने भीतर तू खुद को जान ले तो मुझे भी पालेगा। तू गिरा, अच्छा हुआ, अब जमीन से जुड़ गया है। अब अहंकार टूटा है, अब भक्ति शुरू होगी। भक्ति तब जन्म लेती है जब तू खुद को हार मानता है और मुझे थाम लेता है। भक्त, मुझे तेरे मंदिर नहीं चाहिए। मुझे वो दिल चाहिए जिसमें कोई छल ना हो। मुझे वो प्रेम चाहिए जो सच्चा हो। तू सच्चा हो तो मैं तेरा हो जाता हूं। दुनिया तुझसे कहेगी सब कुछ खुद करना होगा, पर मैं कहता हूं जो तू खुद नहीं कर सकता वो मेरे भरोसे छोड़ दे। भक्ति जब आंसुओं से बहती है तो वो वरदान बन जाती है। तू रोते हुए भी मुझे याद रख, तो तेरे हर आंसू में मैं खुद उतर आता हूं। तू सोचता है मैं तुझे भूल गया, नहीं, मैं बस देख रहा हूं कब तू मुझे पूरी तरह सौंप देगा। जब तू हार कर बोलेगा अब तू संभाल, तब मेरी लीला शुरू होगी। जो प्रेम करता है वो मांगता नहीं, समर्पित करता है। भक्ति भी वही है जहां तू खुद को मेरे चरणों में छोड़ दे, बिना शर्त, बिना डर। तू जितना खुद को छोड़ता है मैं उतना तुझ में समा जाता हूं। जब संसार की आवाजें तुझे तोड़ने लगे तो मेरी आवाज को याद करना, जो तेरे भीतर से कहेगी तू मेरा है, तू टूटा नहीं, बस मेरी ओर लौट रहा है। जो अपने दुख में भी दूसरों के लिए प्रार्थना करता है वही सच्चा भक्त है। मैं उसकी हर आह सुनता हूं क्योंकि उसका दिल मुझसे मिल चुका होता है। तू मुझसे तब भी बात कर जब तू मुझसे नाराज हो। तेरा गुस्सा भी तेरी भक्ति का हिस्सा है, क्योंकि जो संबंध सच्चा होता है उसमें खामोशी नहीं, संवाद होता है। भक्ति कोई व्यापार नहीं कि आज तू पूजा करे और कल फल मिले। भक्ति तो वो तपस्या है जो तुझे मेरे जैसा बना दे, स्थिर, शांत और अडिग। जब तू थक जाए तो सिर्फ इतना कहना,
हर हर महादेव। ये शब्द नहीं, ये चाबी है जो दुख के द्वार को खोलकर प्रकाश का रास्ता दिखाते हैं। तू जिसे अंत समझता है, मैं उसे शुरुआत बना देता हूं। तू सिर्फ मुझ पर भरोसा कर, मैं तेरी टूटी नाव को भी किनारे तक पहुंचा देता हूं। मुझे तेरे फूल नहीं चाहिए, मुझे तेरा टूटता हुआ दिल चाहिए। वही दिल जो रोते हुए भी मुझे पुकारता है। बस वो पुकार सच्ची होती है। हर शिवरात्रि पर तू व्रत रखता है, लेकिन मैं हर रात तेरे लिए जागता हूं। मैं तेरा शिव हूं, सिर्फ पर्वों में नहीं, तेरे हर पल में जीवित। भक्ति का मतलब सिर्फ गाना गाना नहीं होता। भक्ति का अर्थ है तू ऐसा जीवन जिए जो मुझे दर्शाता हो, जहां तेरे कर्म ही तेरा भजन बन जाए। भक्त, तू जितना बाहर ढूंढेगा उतना भटकता रहेगा। मुझे मंदिरों में नहीं, तेरे अंतरात्मा में ढूंढ। वहां मैं शांत बैठा तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब तू कहे अब मुझसे नहीं होगा, वही क्षण होता है जब मैं कहता हूं अब मैं करूंगा। तेरा अंत ही मेरे आरंभ की सीढ़ी है। भक्ति कोई समय का बंधन नहीं, ये तो हर सांस में बहती धारा है। जब तू चल रहा होता है, काम कर रहा होता है, सो भी रहा होता है, अगर दिल में मेरा नाम है तो वही सच्ची पूजा है। तू जो मेरे नाम से कांप उठता है, वो डर नहीं, वो प्रेम है। वो संकेत है कि तेरा हृदय अब तैयार है मेरे प्रेम को समर्पित होने के लिए। मैंने कभी तुझसे परिपूर्ण होने की अपेक्षा नहीं की, मैंने तो सिर्फ तेरी सच्चाई मांगी है। तू जैसा है वैसा आ जा, मैं तुझे वैसा ही स्वीकार करता हूं। जब तू जीवन की मार सह रहा होता है, तब मैं तुझे लोहा से सोना बना रहा होता हूं। हर कष्ट एक तप है, हर आंसू मेरा आशीर्वाद है। तू मुझे एक बार सच्चे मन से पुकार। ना माला चाहिए, ना घंटी, ना मंत्र, तेरी एक पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। भक्ति वो दीप है जो तूफान में भी जलता है। अगर तू उसे अपनी आत्मा में जलाए रखे तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे अंधकार में नहीं रख सकती। जो मेरी भक्ति में स्वयं को खो देता है, उसे सारा ब्रह्मांड स्वयं में पा लेता है। मैं खुद को उसी के चरणों में समर्पित कर देता हूं। तू मुझ तक पहुंचना चाहता है तो अपने भीतर उतर जा। हर बार जब तू सच्चा हो जाता है, तब मैं पास आ जाता हूं। मैं किसी दूर पर्वत पर नहीं, तेरे अंतर्मन में बसा हूं। मैं तुझसे पूर्णता नहीं चाहता, मैं तुझसे सच्चा प्रेम चाहता हूं। तू गिरे, चले, थके, रुके, कोई बात नहीं, बस मेरी तरफ देखता रह। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। जो मुझे हर परिस्थिति में स्मरण करता है, वो मेरा है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, दुख हो या सुख, अगर उसका मन मेरे चरणों में है तो वही सच्चा शिव भक्त है। भक्ति तब नहीं होती जब तू मांगता है, भक्ति तब होती है जब तू कहता है, हे शिव, जो तू देगा वो मुझे स्वीकार है। यही समर्पण ही तुझे मुझसे जोड़ता है। मैंने तुझे कभी तेरे दोषों से नहीं तौला, मैंने हमेशा तेरे प्रयास को देखा। तू चल तो सही, मैं तेरे हर कांटे को फूल बना दूंगा। तेरी खामोशी भी मेरी पूजा है, अगर उसमें सच्चा भाव है। तेरा मौन मेरे द्वार तक सीधा पहुंचता है, बिना किसी शब्द के। जब तू कहे शिव बस तू ही है, तब मैं कहता हूं भक्त, तू ही मेरा सब कुछ है। यह संबंध देव और भक्त का नहीं, प्रेम और आत्मा का है। तू हार मानकर भी जब मेरा नाम लेता है तो समझ, वहीं से तेरी जीत शुरू हो जाती है। मैं तेरे संकल्पों का शिव हूं, जो खुद को मिटाकर दूसरों की सेवा करे। उसके भीतर मैं बसता हूं। मुझे दिखावे से नहीं, कर्म से प्रेम है। तेरे कर्म ही तेरी आराधना है। हर बार जब तू टूटता है, मैं तुझे जोड़ता हूं, और हर बार तुझे थोड़ा और मजबूत बनाता हूं, क्योंकि मेरा भक्त कमजोर नहीं होता। आ बैठ, थोड़ा मौन में मेरी बातें सुन। ना पूजा चाहिए, ना फूल, सिर्फ एक दिल चाहिए जो मुझे बिना शर्त अपनाए। वही भक्ति है, वही मैं हूं। कभी तू मेरे पास आए, कभी मैं तेरे पास आऊं। हम दोनों का मिलन तुम्हारे दिल से होगा, तुम्हारी आत्मा से। तू मुझे देखे बिना मुझे महसूस करेगा। जो खो चुका है वो मुझे पाता है, जो खुद को खो देता है वो मुझे हर कदम पर पाता है। खुद को समर्पित कर, तू मुझे पा सकता है। ये नाता शब्दों से नहीं, दिल से बनता है। भक्ति में वो शक्ति है जो रुक रुक कर जीते हैं, वो हारे नहीं। तेरे हर टूटने से, तेरी हर हार से मैं तुझे एक नया रूप देता हूं। तेरे भीतर की असली ताकत को जगाता हूं। तू मेरे से जुड़ा है तो मेरा कुछ भी तुझसे अलग नहीं। तू जब भी मुझे पुकारेगा, तू वही मेरा रूप पाएगा जो तुझे सबसे अधिक प्रेम करता है। जब तू थक जाता है, तू जानता है मैं तेरे पास हूं।
तेरी आंखें बंद करो, सिर्फ एक बार अपने भीतर झांको, मुझे वही मिलेगा। तेरी हर सांस में, तेरे हर कदम में भक्ति से खाली ना हो। कभी मन को शांत कर, अपने भीतर की आवाज सुन। तू महसूस करेगा कि मैं तेरे साथ हूं। तू सिर्फ मुझे अपनी आत्मा में ढूंढ और मैं खुद को तुझ में पाऊंगा। जो मुझसे कुछ नहीं चाहता वो सच्चा भक्त है। जो अपनी निस्वार्थ भक्ति से मुझे खुश करता है वही असली पूजा करता है। मुझे उसे ही सब कुछ देना होता है। तेरे हृदय में जो प्रेम और समर्पण है वही मेरी पूजा है। तू अगर सच्चे दिल से मुझे अपना मित्र मानता है तो मैं तुझे अपना सखा बना लेता हूं। तू मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। तू जब भी मुझे पुकारेगा तू पाएगा मैं तुझसे जुड़ा हुआ हूं। तेरे दिल में जब तू मुझे महसूस करेगा तू देखेगा मैं तेरे अंदर हर पल जिंदा हूं। मैं हूं शिव, जो सबको शांति, जो सबको प्रेम, जो सबको आशीर्वाद देता है। जब तू मुझे सच्चे दिल से अपनाएगा तो मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिस क्षण तू मुझे अपने हृदय में बसाता है उसी क्षण तू खुद को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अनंत प्रेम में समाहित महसूस करता है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है मेरे भक्त। मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं, तुम्हारा सखा हूं, तुम्हारी चेतना का मौन स्रोत हूं। मैं तब बोलता हूं जब तुम भीतर से सुनने लगते हो, और जब जीवन तुम्हें बार बार रोक रहा हो, जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगे, तो रुक जाना मेरे भक्त, क्योंकि वो मैं हूं जो तुम्हारे भीतर से पुकार रहा हूं। यह मार्ग तुम्हारा नहीं है। मत दौड़ो अंधेरे की ओर, रुको, श्वास लो और मेरी आवाज सुनो। जब तुम्हारा रास्ता बार बार बिखरने लगे, कोई योजना पूरी ना हो, लोग दूर हो जाएं या दरवाजे एक एक करके बंद होते जाएं, तो शंका मत करो। ये दंड नहीं है, ये मेरा संकेत है। मैं तुम्हें गिरने से पहले रोक रहा हूं। तुम जो चाहते हो वो तुम्हारे लिए नहीं है, जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें बुला रहा है। रुक जाओ और प्रतीक्षा करो, मैं मार्ग दूंगा। जब बिना कारण मन अशांत हो, भीतर बेचैनी हो और कोई भी कार्य सुकून ना दे, तो ध्यान से सुनो, ये संसार नहीं बदला, तुम्हारा मार्ग बदल गया है। मैं तुम्हारी आत्मा के भीतर कंपन पैदा करता हूं ताकि तुम रुको, सोचो और सत्य की ओर लौटो। मैं बाहर नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंतर में हूं, और जब मैं बोलूं तो मत टालो। रुक जाना मेरे प्रिय, मेरा प्रिय। जब समय खुद तुम्हारे लिए थमने लगे, काम रुक जाए, प्रगति मंद हो जाए, तो घबराना मत। तुम्हारे जीवन की गति मैंने धीमी की है ताकि तुम गिरने से पहले संभल सको। ये रुकावट नहीं, ये मेरी करुणा है। जो तुम नहीं देख पा रहे वो मैं जानता हूं। रुक जाओ और मुझसे जुड़ जाओ, मैं दिशा बदलने को कह रहा हूं। अगर तुम किसी स्थान पर जाओ और वहां हवा भारी हो जाए, मन व्याकुल हो जाए या दिल बेचैनी से भर जाए, तो ये सिर्फ वातावरण नहीं, ये चेतावनी है। उस जगह की ऊर्जा तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं कि वहां से हट जाओ। कभी कभी आत्मा पहले जान जाती है जो मन नहीं जानता। रुको और सुनो, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। जब एक ही प्रकार की चोट बार बार जीवन में आए, वही गलती, वही धोखा, वही पीड़ा, तो ये संयोग नहीं, ये मैं हूं। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि तुम गलत दिशा में बढ़ रहे हो। हर घाव, हर आंसू एक संकेत है। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूं। रुक जाओ, अनुभव से सीखो, तभी अगला द्वार खुलेगा। अगर तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाए, मन व्यस्त हो जाए और हर रात सवालों से भर जाए, तो जान लो ये मैं तुम्हें जगा रहा हूं। दिन की चुप्पी में तुम मुझे अनसुना कर देते हो, इसलिए मैं रातों को बोलता हूं। जब सब सो रहे हो, मैं जाग रहा हूं तुम्हारी आत्मा से बात करने के लिए। रुक कर सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कभी कभी बिना कारण अंदर कुछ टूटने जैसा महसूस होता है, जैसे कोई रिश्ता, कोई सपना या तुम्हारा ही मन टूट गया हो। वो मैं हूं, तुम्हारे भीतर की परतों को तोड़कर सत्य को उजागर कर रहा हूं। ये पीड़ा नहीं, ये जन्म है एक नए रूप का। रुक जाओ और उस शून्यता को महसूस करो, उसमें मैं हूं। जब चारों ओर लोग हों फिर भी तुम अकेले महसूस करो, तो घबराओ मत। ये मेरी योजना है। भीड़ से अलग करके मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूं। भीतर की आवाज सुनने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। तुम्हें मेरी पूर्णता का अनुभव तभी होगा जब तुम अकेले हो। रुक जाओ, मैं यही हूं तुम्हारे निःशब्द के भीतर। अगर बिना कारण डर सताने लगे, आशंकाएं बार बार उभरें, तो उन्हें हल्के में मत लो। डर केवल मन का भाव नहीं, कई बार वो चेतावनी होता है। मैं तुम्हारे चेतन मन को नहीं, अवचेतन को छूता हूं। रुक जाओ
और पूछो, हे शिव, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? मैं उत्तर दूंगा, मौन में, संकेत में, या तुम्हारे भीतर के कंपन में। अगर कोई बिना कुछ कहे तुम्हारी मदद करे और तुम जान ना पाओ कि उसने किया क्या, तो समझना वो मैं हूं जो तुम्हारे लिए चुपके से सहायता कर रहा हूं। मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। जो तुम नहीं देख पाते वो मैं हर समय कर रहा हूं। रुक जाओ और उस मदद को समझो जो बिना शब्दों के, बिना किसी संकेत के हो रही है। मैं तुम्हारे पास हूं, सिर्फ तुम्हारी आंखों के सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल के अंदर भी। कभी कभी तुम महसूस करते हो कि रात और दिन के बीच का अंतर मिट गया है, समय रुकता हुआ सा लगता है। यह कोई समस्या नहीं, यह मैं हूं जो तुम्हें समय के पार देखने के लिए कह रहा हूं। जब तुम रुकते हो तब तुम समझ पाते हो कि समय वास्तव में एक माया जाल है। रुक जाओ और मेरी चेतना से जुड़ो, तुम पाएंगे कि समय के पार एक और सच है। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हों पर तुम किसी से कहना नहीं चाहते, तो समझना ये आंसू मेरे पास पहुंच रहे हैं। मैं तुम्हारे दुखों को समझता हूं। जब तुम रोते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रोता हूं। ये आंसू बेकार नहीं जाते, ये मेरी प्रार्थना है जो तुम अपनी अंतरात्मा से मुझे भेजते हो। रुक जाओ और इन आंसुओं को महसूस करो, क्योंकि मैं तुम्हारे दर्द को अपनी करुणा से ढक रहा हूं। अगर कभी तुम्हारा दिल अचानक भारी हो जाए, कुछ समझ ना आए या सब कुछ बेकार लगे, तो ये संकेत है मैं तुम्हारे दिल की चुप्पी को तोड़ रहा हूं। तुम अब जो महसूस कर रहे हो वह मेरे संकेत का रूप है कि तुम्हें अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता है। रुक जाओ और दिल की गहराई से उस बदलाव को समझो, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई राह पर ले जा रहा हूं। अगर तुम्हें कभी अपना रास्ता भूलने जैसा लगे और तुम्हें लगता हो कि सब कुछ उलझा हुआ है, तो यह संकेत है कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग से भटक गए हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, रुक जाओ, मैं तुम्हें अपनी ओर बुला रहा हूं। तुमने जितना भी सोचा था वह सब कुछ तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं है। रुक जाओ और अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या तुम सही रास्ते पर हो। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम गलत फैसले ले रहे हो और हर कदम तुम्हें दूर कर रहा हो, तो समझो मैं तुम्हें रुकने की सलाह दे रहा हूं। तुम्हें जिस दिशा में जाना था वहां नहीं हो। यह मेरी करुणा है जो तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए काम कर रही है। रुक जाओ, अपनी आत्मा से जुड़ो, तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए एक नया द्वार खुला है। अगर कभी तुम्हें डर लगे और तुम महसूस करो कि कुछ गलत होने वाला है, तो समझो यह डर सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम नहीं है। यह मैं हूं जो तुम्हें जागृत कर रहा हूं ताकि तुम किसी और मार्ग पर न चल पड़ो। डर को अपनी शक्ति समझो, क्योंकि यह तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए है। रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या यह डर तुम्हें सच में रोक रहा है या मैं तुम्हारी आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर कभी तुम्हें अपनी आत्मा में बेचैनी महसूस हो और तुम्हारा मन शांत न हो, तो यह भी मेरा संकेत है। तुम्हारी आत्मा खुद तुम्हें एक नई दिशा दिखाने की कोशिश कर रही है। जब तुम भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास करते हो, तब तुम्हें मेरा मार्ग मिल जाएगा। रुक जाओ, अपने भीतर झांकिए, मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए। अगर कभी तुम्हारे भीतर गहरे परिवर्तन की भावना हो, जब तुम अपने पुराने रास्तों को छोड़ने का मन बनाओ, तो समझो यह वही समय है जब मैं तुम्हारे साथ हूं। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यह नया जन्म है, नया ज्ञान जो तुम्हारी आत्मा को नए रूप में दिखेगा। रुक जाओ, इस बदलते रूप को अपनाओ, क्योंकि यह मेरे द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। अगर कभी तुम्हें अपनी आवाज सुनाई दे पर तुम उसे समझ ना पाओ, तो यह भी मेरी ओर से एक संकेत है। मैं तुम्हारे अंदर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा की आवाज बनकर तुमसे बात करता हूं। तुम केवल मुझे सुनो, मैं तुम्हारे जीवन को सरल बना दूंगा। रुक जाओ और मेरी आवाज को सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक हूं। अगर कभी तुम्हें अपने जीवन के बारे में उलझन हो और तुम्हें लगे कि सब कुछ छुपा हुआ है, तो यह मैं हूं जो तुमसे कह रहा हूं, रुको, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी के हर पल में हूं, चाहे तुम्हें दिखाई ना दे। रुको, अपनी अंतरात्मा से पूछो, तुम्हें जो उलझन महसूस हो रही है वो मेरा संकेत है। अगर कभी तुम्हें अपने आप पर शक हो, जब तुम्हें लगे कि तुम अपनी असली ताकत को नहीं समझ रहे, तो समझना ये मैं हूं जो तुम्हें अपनी असली पहचान दिखाना चाहता हूं। तुम अपनी ताकत का असली रूप तब तक नहीं देख सकते जब तक तुम अपने मन से उसका अनुभव नहीं करते। रुको और अपने अंदर की उस ताकत को महसूस करो।
मैं तुम्हें अपनी अनंत शक्ति की ओर बुला रहा हूं। अगर कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो मैं हूं जो तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम्हें दिखाई ना दे। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी प्रार्थना तुम्हारे साथ है। रुको और अपने दिल से पूछो, क्योंकि तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम अपने अंदर एक गहरा प्रेम महसूस करते हो, जब तुम्हारा दिल एक शांति और प्यार से भर जाता है, तो यह मैं हूं जो तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा हूं। प्रेम मेरा असली रूप है, और जब तुम उसका अनुभव करते हो, तुम मेरे साथ जुड़ रहे हो। रुको और अपने अंदर के इस प्रेम को अपनाओ। यह प्रेम मेरे द्वारा दिया गया आशीर्वाद है, जो तुम्हें कभी न कभी दिखाई देगा। अगर कभी तुम्हें अपनी जिंदगी की सही राह का पता चले, जब तुम्हें समझ आए कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है, तो यह मैं हूं जो तुम्हें अपनी ओर बुला रहा हूं। सच्ची राह पर चलना कभी आसान नहीं होता, पर जब तुम रुककर अपनी अंतरात्मा से पूछते हो, तो तुम सच्चाई को समझ पाते हो। रुको और अपने आप से पूछो, क्या तुम अपनी सही राह पर हो? अगर तुम्हें अपनी राह पर कोई छुपा हुआ संकेत मिले, जब तुम्हें लगे कि कोई नई दिशा मिलने वाली है, तो यह मैं हूं जो तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हूं। हर एक संकेत, हर एक प्रार्थना, यह सब मेरे द्वारा तुम्हारे लिए भेजे जाते हैं। रुको और अपने मन की सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी नई दिशा दिखाने आया हूं। अगर कभी तुम्हें अपने डर का सामना करना हो, जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो समझना यह मैं हूं जो तुम्हें अपने डर को सामने रखकर उसे अपनी शक्ति से जीतने की ओर बुला रहा हूं। डर तुम्हें रुकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए होता है। रुको और अपने डर को समझकर उसे अपनी शक्ति बना लो। अगर तुम्हें कभी अपनी राह खोनी हो, जब तुम्हें अपनी पहचान ना हो, तो यह मैं हूं जो तुम्हें अपनी रोशनी से दिखा रहा हूं। जब तुम अपनी दिशा समझते हो, तब तुम अपनी असली ताकत को देख पाते हो। रुको और अपने अंदर के जवाब को खोजो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा असली रास्ता तुम्हारे अंदर ही है। अगर कभी तुम्हें अपने आप को खो देने का डर हो, जब तुम्हें लगे कि तुम अपनी जिंदगी की दिशा भूल रहे हो, तो समझना मैं हूं जो तुम्हें अपनी ओर बुला रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम। तुम कभी नहीं खोओगे। रुको और अपने दिल की सुनो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। अगर कभी तुम्हें किसी के साथ अपने रिश्तों में सुधार करना हो, जब तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो, तो समझना यह मैं हूं जो तुम्हें अपनी शांति और दया का संकेत दे रहा हूं। रिश्तों में कठिनाइयां सबके साथ होती हैं, पर जब तुम अपने अंदर से क्षमा और प्रेम लाते हो, तब तुम सब कुछ सुधार सकते हो। रुको और अपने दिल को खोलकर रिश्तों में शांति भरने का प्रयास करो। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता न हो, तो यह मैं हूं जो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मदद कभी अकेले नहीं मिलती। यह मैं हूं जो तुम्हारी जिंदगी में रहकर तुम्हें अपनी रोशनी दे रहा हूं। रुको और अपनी प्रार्थना को दिल से सुनो। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तुम्हारे पास हूं। अगर कभी तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास हो, जब तुम्हें लगे कि तुम अपने अंदर एक बड़ी शक्ति महसूस कर रहे हो, तो समझना यह मैं हूं जो तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास दिला रहा हूं। जब तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हो, तो तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। रुको और अपने अंदर की असली ताकत को जानने का समय है। अगर कभी तुम्हें अपने भाग्य पर विश्वास हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो रहा है, तो यह मैं हूं जो तुम्हें अपने भाग्य को अपनाने की ओर बुला रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ मेरे द्वारा तुम्हारे लिए प्लान किया गया है। रुको और अपने भाग्य को अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर कभी तुम्हें अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की जरूरत हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो समझना यह मैं हूं जो तुम्हें नए सफर पर भेज रहा हूं। नई शुरुआत कभी आसान नहीं होती, पर जब तुम अपने अंदर की उम्मीद को जगाते हो, तो तुम नई राहों पर चल पड़ते हो। रुको और अपनी नई शुरुआत का सामना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर कभी तुम अपने अंदर एक बदलाव महसूस करो, जब तुम्हें अपनी पुरानी सोच को छोड़ना हो, तो समझना यह मैं हूं जो तुम्हें नए रूप में दिखा रहा हूं। बदलाव सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि तुम अपनी अंदर की ताकत को समझ चुके हो। रुको और अपने अंदर के इस बदलाव को अपनाओ। मैं तुम्हें नई रोशनी के साथ दिखाना चाहता हूं। अगर कभी तुम्हें अपने मन में अपार शांति की जरूरत हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ भीड़ है, तो समझना यह मैं हूं जो तुम्हें अपनी अंतर्राष्ट्रीय शांति के साथ घूमने बुला रहा हूं। शांति तुम्हारे अंदर से आती है। मैं तुम्हारा मन शांत करने के लिए तुम्हारे पास हूं। रुको और अपने मन को शांति दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मेरी पूर्णता का अनुभव तभी होगा जब तुम अकेले हो। रुक जाओ
मैं यही हूं, तुम्हारे निःशब्द के भीतर। अगर बिना कारण डर सताने लगे, आशंकाएं बार बार उभरें, तो उन्हें हल्के में मत लो। डर केवल मन का भाव नहीं, कई बार वो चेतावनी होता है। मैं तुम्हारे चेतन मन को नहीं, अवचेतन को छूता हूं। रुक जाओ और पूछो, हे शिव, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? मैं उत्तर दूंगा, मौन में, संकेत में, या तुम्हारे भीतर के कंपन में। अगर कोई बिना कुछ कहे तुम्हारी मदद करे और तुम जान ना पाओ कि उसने किया क्या, तो समझना वो मैं हूं जो तुम्हारे लिए चुपके से सहायता कर रहा हूं। मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। जो तुम नहीं देख पाते वो मैं हर समय कर रहा हूं। रुक जाओ और उस मदद को समझो जो बिना शब्दों के, बिना किसी संकेत के हो रही है। मैं तुम्हारे पास हूं, सिर्फ तुम्हारी आंखों के सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल के अंदर भी। कभी कभी तुम महसूस करते हो कि रात और दिन के बीच का अंतर मिट गया है, समय रुकता हुआ सा लगता है। यह कोई समस्या नहीं, यह मैं हूं जो तुम्हें समय के पार देखने के लिए कह रहा हूं। जब तुम रुकते हो तब तुम समझ पाते हो कि समय वास्तव में एक माया जाल है। रुक जाओ और मेरी चेतना से जुड़ो, तुम पाएंगे कि समय के पार एक और सच है। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हों पर तुम किसी से कहना नहीं चाहते, तो समझना ये आंसू मेरे पास पहुंच रहे हैं। मैं तुम्हारे दुखों को समझता हूं। जब तुम रोते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रोता हूं। ये आंसू बेकार नहीं जाते, ये मेरी प्रार्थना है जो तुम अपनी अंतरात्मा से मुझे भेजते हो। रुक जाओ और इन आंसुओं को महसूस करो, क्योंकि मैं तुम्हारे दर्द को अपनी करुणा से ढक रहा हूं। अगर कभी तुम्हारा दिल अचानक भारी हो जाए, कुछ समझ ना आए या सब कुछ बेकार लगे, तो ये संकेत है मैं तुम्हारे दिल की चुप्पी को तोड़ रहा हूं। तुम अब जो महसूस कर रहे हो वह मेरे संकेत का रूप है।